ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी 13वां अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना अवतरणिका। 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने पूछा कि आप सगुण साकार की उपासना करने वाले और अव्यक्त अक्षर निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। उत्तर में भगवान ने अपनी उपासना करने वालों को श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षर की उपासना करने वाले भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं, परंतु देहाभिमान रहने के कारण उनको उपासना में कठिनता अधिक होती है। ऐसा कहकर भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया। अब अव्यक्त अक्षर की उपासना का विस्तार से वर्णन करने के लिए और उसमें देहाभिमान रूप मुख्य बाधा को दूर करने के लिए भगवान 13वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विवेक का प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक 1 से 18। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ जीवात्मा, ज्ञान और ज्ञेय परमात्मा का भक्ति सहित विवेचन। श्लोक 1। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं। व्याख्या। मनुष्य, यह पशु है, ये पक्षी है, यह वृक्ष है, आदि आदि भौतिक चीजों को इदंता से अर्थात यह रूप से कहता है और इस शरीर को कभी मैं रूप से तथा कभी मेरा रूप से कहता है, परंतु वास्तव में अपना कहलाने वाला शरीर भी इदंता से कहलाने वाला ही है। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो और चाहे कारण शरीर हो, पर वे हैं सभी इदंता से कहलाने वाले ही। जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इन 5 तत्वों से बना हुआ है, अर्थात जो माता पिता के रज वीर्य से पैदा होता है, उसको स्थूल शरीर कहते हैं। इसका दूसरा नाम अन्नमय कोश भी है, क्योंकि ये अन्न के विकार से ही पैदा होता है और अन्न से ही जीवित रहता है, अतः ये अन्नमय अन्न स्वरूप ही है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों से बने हुए को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इन 17 तत्वों में से प्राणों की प्रधानता को लेकर ये सूक्ष्म शरीर प्राणमय कोश, मन की प्रधानता को लेकर यह मनोमय कोश और बुद्धि की प्रधानता को लेकर यह विज्ञानमय कोश कहलाता है। अज्ञान को कारण शरीर कहते हैं। मनुष्य को बुद्धि तक का तो ज्ञान होता है, पर बुद्धि से आगे का ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे अज्ञान कहते हैं। यह अज्ञान संपूर्ण शरीरों का कारण होने से कारण शरीर कहलाता है। इस कारण शरीर को स्वभाव, आदत और प्रकृति भी कह देते हैं और इसी को आनंदमय कोश भी कह देते हैं। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर की प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण शरीर भी साथ में रहता है। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म शरीर की प्रधानता होती है और उसमें कारण शरीर भी साथ में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं रहता, जो कि अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं विज्ञानमय कोश है, अर्थात बुद्धि अविद्या अज्ञान में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की होती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में तो सुख दुख का अनुभव होता है, पर सुषुप्ति अवस्था में दुख का अनुभव नहीं होता और सुख रहता है, इसलिए कारण शरीर को आनंदमय कोश कहते हैं।
इन तीनों शरीरों को शरीर कहने का तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है। इनको कोश कहने का तात्पर्य है कि जैसे चमड़े से बनी हुई थैली में तलवार रखने से उसकी म्यान संज्ञा हो जाती है, ऐसे ही जीवात्मा के द्वारा इन तीनों शरीरों को अपना मानने से, अपने को इनमें रहने वाला मानने से इन तीनों शरीरों की कोश संज्ञा हो जाती है। इस शरीर को क्षेत्र कहने का तात्पर्य है कि यह प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है। ये इतना जल्दी बदलता है कि इसको दोबारा कोई देख ही नहीं सकता, अर्थात दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा उसको फिर दोबारा नहीं देख सकते, क्योंकि वह तो बदल गया। शरीर को क्षेत्र कहने का दूसरा भाव खेत से है। जैसे खेत में तरह तरह के बीज डालकर खेती की जाती है, ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहंता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है। उन कर्मों के संस्कार अंतःकरण में पड़ते हैं। वे संस्कार जब फल के रूप में प्रकट होते हैं, तब दूसरा देवता, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार खेत में जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही अनाज पैदा होता है, उसी प्रकार इस शरीर में जैसे कर्म किए जाते हैं उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते हैं। तात्पर्य है कि इस शरीर में किए गए कर्मों के अनुसार ही ये जीव बार बार जन्म मरण रूप फल भोगता है। इसी दृष्टि से इसको क्षेत्र, खेत कहा गया है। क्षेत्र क्या है और क्षत्रज्ञ क्या है, इसका जिनको बोध हो चुका है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्मा को क्षेत्रज्ञ नाम से कहते हैं। तात्पर्य है कि क्षेत्र की तरफ दृष्टि रहने से, क्षेत्र के साथ संबंध रहने से ही इस जीवात्मा को वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। अगर यह जीवात्मा क्षेत्र के साथ संबंध ना रखे तो फिर इसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहेगी, यह परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। मार्मिक बात, पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश से बना यह स्थूल शरीर, यह दृश्य है और परिवर्तनशील है। इसको देखने वाले हैं नेत्र। जैसे दृश्य में रंग, आकृति, अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर उनको देखने वाले नेत्र एक ही रहते हैं। ऐसे ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूप विषय भी बदलते रहते हैं, पर उनको जानने वाले कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका एक ही रहते हैं। जैसे नेत्रों से ठीक दिखना, कम दिखना और बिल्कुल ना दिखना, ये नेत्र में होने वाले परिवर्तन मन के द्वारा जाने जाते हैं। ऐसे ही कान, त्वचा, जीवा और नासिका में होने वाले परिवर्तन भी मन के द्वारा जाने जाते हैं। अतः पांचों ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, जीवा और नासिका भी दृश्य हैं, कभी शुद्ध और कभी शांत, कभी स्थिर और कभी चंचल। ये मन में होने वाले परिवर्तन बुद्धि के द्वारा जाने जाते हैं। अतः मन भी दृश्य है। कभी ठीक समझना, कभी कम समझना और कभी बिल्कुल ना समझना, ये बुद्धि में होने वाले परिवर्तन स्वयं जीवात्मा के द्वारा जाने जाते हैं। अतः बुद्धि भी दृश्य है। बुद्धि आदि के दृष्टा स्वयं जीवात्मा में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और होना संभव भी नहीं। वह सदा एक रस रहता है, अतः वह कभी किसी का दृश्य नहीं हो सकता। इंद्रियां अपने अपने विषय को तो जान सकती हैं, पर विषय अपने से पर, सूक्ष्म, श्रेष्ठ और प्रकाशक इंद्रियों को नहीं जान सकते। इसी तरह इंद्रियां और विषय मन को नहीं जान सकते, मन, इंद्रियां और विषय बुद्धि को नहीं जान सकते, तथा बुद्धि, मन, इंद्रियां और विषय स्वयं को नहीं जान सकते। ना जानने में मुख्य कारण यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि तो सापेक्ष दृष्टा हैं, अर्थात एक दूसरे की सहायता से केवल अपने से स्थूल रूप को देखने वाले हैं, किंतु स्वयं जीवात्मा शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से अत्यंत सूक्ष्म और श्रेष्ठ होने के कारण निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात दूसरे किसी की सहायता के बिना खुद ही देखने वाला है। परिशिष्ट भाव, दृश्य दृष्टा के किसी अंश में होता है। जैसे आंख से सब कुछ देखने पर भी आंख नहीं भरती, अतः वास्तव में आंख
दृश्य से भी बड़ी हुई। बुद्धि से कितनी ही बातें जान ले, पर बुद्धि कभी भरती नहीं, खाली ही रहती है। ज्यों भरते हैं त्यों खाली होती है। अतः बुद्धि बड़ी हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी हमारी बुद्धि के जानने के अंतर्गत हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, संपूर्ण शरीर दृश्य है। ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारण संपूर्ण सृष्टि भी दृश्य है। ये संपूर्ण दृश्य दृष्टा क्षेत्रज्ञ के किसी अंश में है। जैसे धन के संबंध से मनुष्य धनवान कहलाता है, किंतु धन का संबंध ना रहने पर धनवान व्यक्ति तो रहता है, पर उसकी धनवान संज्ञा नहीं रहती। ऐसे ही क्षेत्र के संबंध से स्वयं क्षेत्रज्ञ कहलाता है, किंतु क्षेत्र का संबंध ना रहने पर क्षेत्रज्ञ स्वयं तो रहता है, पर उसकी क्षेत्रज्ञ संज्ञा नहीं रहती। तात्पर्य है कि एक ही चिन्मय तत्व क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ, अक्षर के संबंध से अक्षर, शरीर के संबंध से शरीरी, दृश्य के संबंध से दृष्टा, साक्ष्य के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है। वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है, वह केवल अनुभव रूप है। उस क्षेत्र का स्वरूप क्या है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 2। क्षेत्राज्ञं चापि मां वेधि सर्व क्षेत्रेषु भर्ता क्षेत्रज्ञोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। व्याख्या। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में आने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, बहिकरण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिकरण, श्रोत्र, नेत्र आदि से जानता है, और बहिकरण को अंतःकरण, मन, बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मानकर उसके साथ ही अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान नहीं है, कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर संसार में जन्म ना हो, संसार की परतंत्रता ना हो। यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। पूर्व श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को ही अपने मत में ज्ञान बताकर अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को सुनने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 3। तत् क्षेत्रम यच्च यदृक् च यद विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत् समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान ने क्षेत्र के विषय में तो 4 बातें सुनने की आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञ के विषय में केवल 2 बातें, स्वरूप और प्रभाव ही सुनने की आज्ञा दी है।
इससे यह शंका हो सकती है कि क्षेत्र का प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया और साथ ही क्षेत्रज्ञ के स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा हुआ इन विषयों पर भी क्यों नहीं कहा गया। इसका समाधान ये है कि एक क्षण भी एक रूप में स्थिर न रहने वाले क्षेत्र का प्रभाव हो ही क्या सकता है। प्रकृतिस्थ संसारी पुरुष के अंतःकरण में धनादि जड़ पदार्थों का महत्व रहता है, इसीलिए उसको संसार में क्षेत्र का धनादि जड़ पदार्थों का प्रभाव दिखता है। वास्तव में स्वतंत्र रूप से क्षेत्र का कुछ भी प्रभाव नहीं है, अतः उसके प्रभाव का कोई वर्णन नहीं किया गया। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप उत्पत्ति विनाश रहित है, इसलिए उसका स्वभाव भी उत्पत्ति विनाश रहित है। अतः भगवान ने उसके स्वभाव का अलग से वर्णन ना करके स्वरूप के अंतर्गत ही कर दिया। क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानने के कारण ही क्षेत्रज्ञ में इच्छा, द्वेष आदि विकारों की प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ सर्वथा निर्विकार ही है। अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञ के विकारों का वर्णन संभव ही नहीं। क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि और नित्य है, अतः इसके विषय में कौन किससे पैदा हुआ ये प्रश्न ही नहीं बनता। पूर्व श्लोक में जिसको संक्षेप से सुनने के लिए कहा गया है, उसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है, इसको आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 4। ऋषिभिर्बहुधा गीतम् छन्दोभिर्विविधः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितः। यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान का आशय यह मालूम देता है कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो संक्षेप वर्णन में कर रहा हूँ, उसे अगर कोई विस्तार से देखना चाहे तो वह इन ग्रंथों में देख सकता है। तीसरे श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विषय में जिन 6 बातों को संक्षेप से सुनने की आज्ञा दी थी, उनमें से क्षेत्र की 2 बातों का अर्थात उसके स्वरूप और विकारों का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। श्लोक 5। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचा च इंद्रिय गोचरः। मूल प्रकृति और समष्टि बुद्धि, महतत्व, समष्टि अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। व्याख्या। 5 महाभूत, 1 अहंकार और 1 बुद्धि, ये 7 प्रकृति विकृति हैं। मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, ये 16 केवल विकृति हैं। इस तरह इन 24 तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है। इसी का एक तुच्छ अंश यह मनुष्य शरीर है। श्लोक 6। इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम उदाहृतम्। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, शरीर, चेतना, प्राण शक्ति और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है। व्याख्या। इच्छा, अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि मिले, ऐसी जो मन में चाहना रहती है, उसको इच्छा कहते हैं। क्षेत्र के विकारों में भगवान सबसे पहले इच्छा रूप विकार का नाम लेते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है, क्योंकि ऐसा कोई पाप और दुख नहीं है जो सांसारिक इच्छाओं से पैदा ना होता हो, अर्थात संपूर्ण पाप और दुख सांसारिक इच्छाओं से ही पैदा होते हैं। द्वेष, कामना और अभिमान में बाधा लगने पर क्रोध पैदा होता है। अंतःकरण में उस क्रोध का जो सूक्ष्म रूप रहता है, उसको द्वेष कहते हैं। सुखम, अनुकूलता के आने पर मन में जो प्रसन्नता होती है, उसको सुख कहते हैं। दुखम, प्रतिकूलता के आने पर मन में जो हलचल होती है,
उसको दुख कहते हैं। संघात 24 तत्वों से बने हुए शरीर रूप समूह का नाम संघात है। शरीर का उत्पन्न होकर सत्ता रूप से दिखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होते रहना भी विकार है। चेतना चेतना नाम प्राण शक्ति का है, अर्थात शरीर में जो प्राण चल रहे हैं उसका नाम चेतना है। इस चेतना में परिवर्तन होता रहता है। जैसे सात्विक वृत्ति आने पर प्राण शक्ति शांत रहती है और चिंता, शोक, भय, उद्वेग आदि होने पर प्राण शक्ति वैसी शांत नहीं रहती, शुद्ध हो जाती है। ये प्राण शक्ति निरंतर नष्ट होती रहती है, अतः ये भी विकार रूप ही है। साधारण लोग प्राण वालों को चेतन और निष्प्राण वालों को अचेतन कहते हैं। इस दृष्टि से यहाँ प्राण शक्ति को चेतना कहा गया है। धृति धृति नाम धारण शक्ति का है। ये धृति भी बदलती रहती है। मनुष्य कभी धैर्य को धारण करता है और कभी प्रतिकूल परिस्थिति आने पर धैर्य को छोड़ देता है। कभी धैर्य ज्यादा रहता है और कभी धैर्य कम रहता है। मनुष्य कभी अच्छी बात को धारण करता है और कभी विपरीत बात को धारण करता है, अतः धृति भी क्षेत्र का विकार है। व्यष्टि शरीर और समष्टि प्रकृति दोनों एक ही हैं। वास्तव में देखा जाए तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है। व्यष्टि केवल भूल से मानी हुई है। जैसे समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग मानना भूल है, ऐसे ही व्यष्टि शरीर को समष्टि संसार से अलग अपना मानना भूल ही है। विशेष बात, क्षेत्रज्ञ जब अविवेक से क्षेत्र के साथ अपना संबंध मान लेता है तब क्षेत्र में इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा हो जाते हैं। क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा निर्विकार ही है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से पैदा होने वाले विकार सर्वथा मिटाए जा सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रज्ञ का क्षेत्र के साथ संयोग केवल माना हुआ है। बोध होने पर अर्थात क्षेत्र शरीर से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर इच्छा और द्वेष सदा के लिए सर्वथा मिट जाते हैं। सुख और दुख अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति का ज्ञान तो होता है, पर उससे अंतःकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर जीवन मुक्त महापुरुष सुखी दुखी नहीं होता। सुख दुख का ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका असर पड़ना, विकार होना दोषी है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर के साथ तादात्म्य होने से जो विकार होते हैं वे विकार बोध होने पर नहीं होते। संघात, चेतना और धृति रूप विकारों के रहने पर भी उनका स्वयं पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। शरीर के साथ तादात्म्य कर लेने से ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारों का स्वयं पर असर पड़ता है। इसलिए भगवान शरीर के साथ किए हुए तादात्म्य को मिटाने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान के नाम से आगे के 5 श्लोकों में वर्णन करते हैं। श्लोक 7 अमानी त्वाम अदम्भि त्वाम अहिंसा क्षांतिर अर्जवम आचार्योपासनम शौचम धैर्यम आत्मा विनिग्रहः। अपने में श्रेष्ठता का भाव ना होना, दिखावटीपन ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, स्थिरता और मन का वश में होना। व्याख्या, अमानित्वम अपने में मानीपन के अभाव का नाम अमानित्व है। वर्ण, आश्रम, योग्यता, विद्या, गुण, पद आदि को लेकर अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है कि मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परंतु ये भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है, अतः इसमें जड़ता की ही मुख्यता रहती है। इस मानीपन के रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं होता। यह मानीपन साधक में जितना कम रहेगा उतना ही जड़ता का महत्व कम होगा। जड़ता का महत्व जितना कम होगा, जड़ता को लेकर अपने में मानीपन का भाव भी उतना ही कम होगा और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ तेजी से लगेगा। उपाय, जब साधक खुद बड़ा बन जाता है तब उसमें मानीपन आ जाता है, अतः साधक को चाहिए कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधन में अपने से बड़े हैं, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त हैं, उनका संग करे, उनके पास में रहे, उनके अनुकूल बन जाए।
इससे मानीपन दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से बहुत से दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं। ये नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाला होते हुए भी कोई न कोई विशेषता रखता ही है। ये विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि किसी भी कारण से हो सकती है। अतः साधक को चाहिए कि वह दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान करे। इस प्रकार दूसरों को मान देने का भीतर से स्वभाव बन जाने से स्वयं मान पाने की इच्छा का स्वतः अभाव होता चला जाता है। हाँ, दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में मानीपन मिटाने का होना चाहिए, बदले में दूसरों से मान पाने का नहीं। विशेष बात, गीता में भगवान ने भक्ति मार्ग के साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया है, अंत में मानीपन का अभाव बताया है। परंतु ज्ञान मार्ग के साधन में मानीपन का अभाव सबसे पहले बताया है और भय का अभाव सबसे अंत में बताया है। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे बालक अपनी माँ को देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह आरंभ से ही सब जगह अपने प्रभु को ही देखता है, इसलिए वह आरंभ में ही अभय हो जाता है। भक्त में स्वयं अमानी रहकर दूसरों को मान देने की आदत शुरू से ही रहती है। अंत में उसका देहाध्यास अर्थात शरीर से मानी हुई एकता अपने आप मिट जाती है, तो वह सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता, इसलिए वह आरंभ में ही अमानी हो जाता है, क्योंकि शरीर से एकता मानने से ही मानीपन आता है। अंत में वह तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखकर अभय हो जाता है। अदम्भित्वम, दंभ नाम दिखावटीपन का है। लोग हमारे में अच्छे गुण देखेंगे तो वे हमारा आदर करेंगे, हमें माला पहनाएंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें ऊंचे आसन पर बैठाएंगे आदि को लेकर अपने में वैसा गुण ना होने पर भी गुण दिखाना, अपने में गुण कम होने पर भी उसे बाहर से ज्यादा प्रकट करना, ये सब दंभ है। अपने में सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर अगर लोगों के सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी निंदा करेंगे। ऐसा सोचकर अपनी पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले की तरह बन जाना भी दंभ है। जैसे आजकल विवाह आदि के अवसरों पर क्लबों, होटलों के स्वागत समारोहों में अथवा वायुयान आदि पर यात्रा करते समय पवित्र आचरण वाले सज्जन भी मान सत्कार आदि के लिए अपवित्र खाद्य पदार्थ लेते देखे जाते हैं, ये भी दंभ ही है। इसी तरह दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगों के समुदाय में आने पर मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दंभ ही है। कोई साधक एकांत में बंद कमरे में बैठकर जप, ध्यान, चिंतन कर रहा है और साथ में आलस से नींद भी ले रहा है, परंतु जब बाहर से उस पर श्रद्धा, पूज्य भाव रखने वाले आदमी की आवाज आती है, तब उस आवाज को सुनते ही वह सावधान होकर जप ध्यान करने लग जाता है और उसके नींद आलस से भाग जाते हैं। ये भी एक सूक्ष्म दंभ है। इसमें भी देखा जाए तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपन का भाव आ जाता है कि यह आदमी मेरे में अश्रद्धा ना कर ले, यह भाव आना दोष है। इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव आना चाहिए कि भगवान ने बड़ा अच्छा किया कि मेरे को सावधान करके जप ध्यान में लगा दिया। इन सब प्रकार के दंभों का अभाव होना अदम्भित्व है। उपाय, साधक को अपना उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का ही रखना चाहिए, लोगों को दिखाने का किंचन मात्र भी नहीं। अगर उसमें दिखावटीपन आ जाएगा तो उसके साधन में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में बाधा लग जाएगी। अतः उसको कोई अच्छा, बुरा, ऊंच नीच
जो कुछ भी समझे इसकी तरफ ख्याल ना करके वह अपने साधन में लगा रहे। ऐसी सावधानी रखने से दंभ मिट जाता है। अहिंसा मन, वाणी और शरीर से कभी किसी को किंचित मात्र भी दुख ना देने का नाम अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत स्वयं हिंसा करना, कारित किसी से हिंसा करवाना और अनुमोदित हिंसा का अनुमोदन समर्थन करना। इन 3 प्रकार की हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। तात्पर्य है कि क्रोध से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है, लोभ से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है तथा मोह से भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो जाती है। इन 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्राएं होती हैं, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना मध्य मात्रा में हिंसा है और बहुत अधिक घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमात्रा में हिंसा है। इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से हिंसा 27 प्रकार की हो जाती है। ये 27 प्रकार की हिंसा 3 कारणों से होती है, शरीर से, वाणी से और मन से। इस तरह हिंसा 81 प्रकार की हो जाती है। इनमें से किसी भी प्रकार की हिंसा ना करने का नाम अहिंसा है। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, देशगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। अमुक तीर्थ में, अमुक मंदिर में, अमुक स्थान में किसी को दुख नहीं देना है, यह देशगत अहिंसा है। अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वों के दिन किसी को दुख नहीं देना है, यह कालगत अहिंसा है। संत के मिलने पर, पुत्र के जन्मदिन पर, पिता के निधन दिवस पर किसी को दुख नहीं देना है, यह समयगत अहिंसा है। गाय, हरिण आदि को तथा गुरुजन, माता पिता, बालक आदि को दुख नहीं देना है, यह व्यक्तिगत अहिंसा है। किसी भी देश, काल आदि में क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी और मन से किसी भी प्रकार से दुख ना देने से ये सार्वभौम अहिंसा महाव्रत कहलाती है। उपाय जैसे साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख चाहता है, ऐसे ही साधक को सबके सुख में अपना सुख, सबके हित में अपना हित और सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख, हित और सेवा से अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं माननी चाहिए। सब अपने ही स्वरूप हैं। ऐसा विवेक जागृत रहने से उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया होगी ही नहीं और उसमें अहिंसा भाव स्वतः आ जाएगा। शांति, शांति नाम सहनशीलता अर्थात क्षमा का है। अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी किसी प्रकार से किंचित मात्र भी दंड ना मिले, ऐसा भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी दूसरे के द्वारा दंड दिलवाने का भाव ना रखना ही शांति है। उपाय सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी विकृति आती ही नहीं। अतः कभी अमुक ने दुख दिया है, अपराध किया है, ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाए तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिए कि हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारे में कोई विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूप तक पहुंच ही नहीं सकती। ऐसा विचार करने से क्षमा भाव स्वतः आ जाता है। जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतों से अपनी जीभ कट जाए तो हम दांतों पर क्रोध नहीं करते, दांतों को दंड नहीं देते। हाँ, जीभ ठीक हो जाए ये बात तो मन में आती है, पर दांतों को तोड़ दे ये भाव मन में कभी आता ही नहीं। कारण कि दांतों को तोड़ेंगे तो एक नई पीड़ा और होगी, अर्थात पीड़ा दुगनी होगी, जिससे हमारे को ही दुख होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा। ऐसे ही बिना कारण कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुख देता है, उसको अगर हम दंड देंगे, दुख देंगे तो वास्तव में हमारा ही अनिष्ट होगा, क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप है। आर्जवम, सरल सीधेपन के भाव को आर्जव कहते हैं। साधक के शरीर, मन और वाणी में सरल सीधापन होना चाहिए। शरीर की सजावट का भाव ना होना, रहन सहन में सादगी,
तथा चाल ढाल में स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ अक्कड़ ना होना, यह शरीर की सरलता है। छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष आदि का ना होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितैषिता, दया आदि का होना, यह मन की सरलता है। व्यंग्य, निंदा, चुगली आदि ना करना, चुभने वाले एवं अपमानजनक वचन ना बोलना तथा सरल, प्रिय और हितकारक वचन बोलना, यह वाणी की सरलता है। उपाय: अपने को एक देश में मानने से अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ संबंध रखने से अपने में दूसरों की अपेक्षा विशेषता दिखती है। इससे व्यवहार में भी चलते फिरते, उठते बैठते आदि क्रिया करते हुए कुछ टेढ़ापन, अक्कड़ आ जाती है। अतः शरीर के साथ अपना संबंध ना मानने से और अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने से ये अक्कड़ मिट जाती है और साधक में स्वतः सरलता, नम्रता आ जाती है। आचार्योपासनम: विद्या और सदुपदेश देने वाले गुरु का नाम भी आचार्य है और उनकी सेवा से भी लाभ होता है, परंतु यहाँ आचार्य पद परमात्म तत्व को प्राप्त जीवन मुक्त महापुरुष का ही वाचक है। आचार्य को दंडवत प्रणाम करना, उनका आदर सत्कार करना और उनके शरीर को सुख पहुंचाने की शास्त्र विहित चेष्टा करना भी उनकी उपासना है, पर वास्तव में उनके सिद्धांतों और भावों के अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी सच्ची उपासना है। कारण कि देहाभिमानी की सेवा तो उसके देह की सेवा करने से ही हो जाती है, पर गुणातीत महापुरुष के केवल देह की सेवा करना उनकी पूर्ण सेवा नहीं है। साधक को शुरू में ही सोच समझकर आचार्य संत महापुरुष के पास जाना चाहिए। ऐसे आचार्य संत के पास रहना चाहिए और केवल अपने उद्धार के लिए ही उनसे संबंध रखना चाहिए। वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते, वे ऐसी क्रिया क्यों करते हैं, वे कब किसके साथ कैसा बर्ताव करते हैं आदि में अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए, अर्थात उनकी क्रियाओं में तर्क नहीं लगाना चाहिए। साधक को तो उनके अधीन होकर रहना चाहिए, उनकी आज्ञा रुख के अनुसार मात्र क्रियाएं करनी चाहिए और श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर वे महापुरुष ना चाहते हो तो उनसे गुरु शिष्य का व्यवहारिक संबंध भी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, उनको हृदय से गुरु मानकर उन पर श्रद्धा रखने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर ऐसे महापुरुष ना मिले तो साधक को चाहिए कि वह केवल परमात्मा के प्राण होकर उनके ध्यान, चिंतन आदि में लग जाए और विश्वास रखे कि परमात्मा अवश्य गुरु की प्राप्ति करा देंगे। वास्तव में देखा जाए तो पूर्णतया परमात्मा पर निर्भर हो जाने के बाद गुरु का काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि गुरु के द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधक का मार्गदर्शन करते हैं। उपाय: जिस साधक का परमात्मा प्राप्ति का ही उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आज तक जिस किसी को जो कुछ भी मिला है वह गुरु की, संतों की सेवा से, उनकी प्रसन्नता से, उनके अनुकूल बनने से ही मिला है। अतः मेरे को भी सच्चे हृदय से संतों की सेवा करनी है। विशेष बात: शिष्य का कर्तव्य है गुरु की सेवा करना। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करे तो उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और वह गुरु तत्व के साथ एक हो जाता है, अर्थात उसमें गुरुत्व आ जाता है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर मुक्त और गुरु तत्व से एक होने पर भक्ति प्राप्त होती है। शिष्य में गुरुत्व आने से उसमें शिष्यत्व नहीं रहता, उस पर शास्त्र आदि का शासन नहीं रहता। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। शिष्यत्व ना रहने से उसका संसार से संबंध विच्छेद नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आएगा, अतः उसमें संसार की दास्ता रहेगी। गुरु केवल मेरा ही कल्याण करे, ऐसा भाव रखना भी शिष्य के लिए बंधन है। शिष्य को चाहिए कि वह अपने लिए कुछ भी ना चाहकर सर्वथा गुरु के समर्पित हो जाए, उनकी मर्जी में ही अपनी मर्जी मिला दे। गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। अगर गुरु अपने कर्तव्य का पालन ना करे तो उसका नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा। गुरुत्व ना रहने से उसमें शिष्य का दासत्व रहेगा। जब तक गुरु शिष्य से कुछ भी
धन, मान, बड़ाई आदि चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व ना रहकर शिष्य की दास्ता रहती है। शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी आदि से शरीर की शुद्धि होती है और दया, क्षमा, उदारता आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। उपाय, शरीर बना ही ऐसे पदार्थों से है कि इसको चाहे जितना शुद्ध करते रहें, यह अशुद्ध ही रहता है। इससे बार बार अशुद्धि ही निकलती रहती है। अतः इसको बार बार शुद्ध करते करते ही इसकी वास्तविक अशुद्धि का ज्ञान होता है, जिससे शरीर से अरुचि हो जाती है। वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार सच्चाई के साथ धन का उपार्जन करना, झूठ कपट आदि ना करना, पराया हक ना आने देना, खान पान में पवित्र चीजें काम में लाना आदि से अंतःकरण की शुद्धि होती है। स्थैर्यम, स्थैर्य नाम स्थिरता का, विचलित ना होने का है। जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य बना लिया है, उससे विचलित ना होना स्थैर्य है। मेरे को तत्व ज्ञान प्राप्त करना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय करना और विघ्न बाधाओं के आने पर भी उनसे विचलित ना होकर अपने निश्चय के अनुसार साधन में तत्परता पूर्वक लगे रहना, इसी को स्थैर्यम कहते हैं। उपाय, सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त पुरुषों की बुद्धि एक निश्चय पर दृढ़ नहीं रहती। अतः साधक को भोग और संग्रह की आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। साधक अगर किसी छोटे से छोटे कार्य का भी विचार कर ले तो उस विचार की हिंसा ना करे, अर्थात उस पर दृढ़ता से स्थिर रहे। ऐसा करने से उसका स्थिर रहने का स्वभाव बन जाएगा। साधक का संतों और शास्त्रों के वचनों पर जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता आएगी। आत्म विनिग्रह, यहाँ आत्मा नाम मन का है और उसको वश में करना ही आत्म विनिग्रह है। मन में दो तरह की चीजें पैदा होती हैं, स्फुरना और संकल्प। स्फुरना अनेक प्रकार की होती है और वह आती जाती रहती है, पर जिस स्फुरना में मन चिपक जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह संकल्प बन जाती है। संकल्प में दो चीजें रहती हैं, राग और द्वेष। इन दोनों को लेकर मन में चिंतन होता है। स्फुरना तो दर्पण के दृश्य की तरह होती है। दर्पण में दृश्य दिखता तो है, पर कोई भी दृश्य चिपकता नहीं, अर्थात दर्पण किसी भी दृश्य को पकड़ता नहीं। परंतु संकल्प कैमरे की फिल्म की तरह होता है, जो दृश्य को पकड़ लेता है। अभ्यास से अर्थात मन को बार बार ध्येय में लगाने से स्फुरनाएं नष्ट हो जाती हैं और वैराग्य से अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में राग महत्व न रहने से संकल्प नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्य से मन वश में हो जाता है। उपाय, मन के वश में करने के उपाय छठे अध्याय के 26वें श्लोक की व्याख्या में देखने चाहिए। श्लोक 8, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनंकारा एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, अहंकार का भी ना होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों को बार बार देखना। व्याख्या, इंद्रियों का विषयों के साथ संबंध होने पर भी तथा शास्त्र के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए इंद्रियों द्वारा विषयों का सेवन करते हुए भी साधक को विषयों में राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिए। उपाय, पहला, विषयों में राग होने से ही विषयों की महत्ता दिखती है। संसार में आकर्षण होता है और इसी से सब पाप होते हैं। अगर हमारा विषयों में ही राग रहेगा तो तत्व बोध कैसे होगा? परमात्म तत्व में हमारी स्थिति कैसे होगी? अगर राग का त्याग कर दें तो परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। ऐसा विचार करने से विषयों से वैराग्य हो जाता है। दूसरा, बड़े बड़े धनी, शूरवीर, राजा महाराजा हुए और उन्होंने बहुत से भोगों को भोगा, पर अंत में उनका क्या रहा? कुछ नहीं रहा। उनके शरीर कमजोर हो गए और अंत में सब चले गए। इस प्रकार विचार करने से भी वैराग्य हो जाता है। तीसरा, जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पास भोग सामग्री नहीं है, जो संसार से विरक्त हैं, उनकी अपेक्षा जिन्होंने बहुत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें क्या विलक्षणता, विशेषता आई? कुछ नहीं।
प्रत्युत भोग भोगने वाले तो शोक चिंता में डूबे हुए हैं। ऐसा विचार करने से भी वैराग्य होता है। अनाहंकार, प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में मैं हूँ इस प्रकार की एक वृत्ति होती है। ये वृत्ति ही शरीर के साथ मिलकर मैं शरीर हूँ इस प्रकार अहंकार उत्पन्न कर देती है। इसी के कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, त्याग, देश, काल आदि के साथ अपना संबंध मानकर जीव ऊंच नीच योनियों में जन्मता मरता रहता है। यह अहंकार साधन में प्रायः बहुत दूर तक रहता है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी स्वयं की मान्यता होने के कारण व्यक्तित्व के रूप में इसका भान होता रहता है। सांसारिक चीजों के संबंध से अभिमान पैदा होता है। ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदि को लेकर अपने में विशेषता देखने से भी अभिमान पैदा होता है। शरीर को ही अपना स्वरूप मानने से अहंकार पैदा होता है। मनुष्य को नींद से जगने पर सबसे पहले अहम अर्थात मैं हूँ इस वृत्ति का ज्ञान होता है। फिर मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदि का हूँ ऐसा अभिमान होता है। ये एक क्रम है। इसी प्रकार परमार्थिक मार्ग में भी अहंकार के नाश का एक क्रम है। सबसे पहले स्थूल शरीर से संबंधित धनादि पदार्थों का अभिमान मिटता है। फिर कर्मेंद्रियों के संबंध से रहने वाले कर्तृत्वाभिमान का नाश होता है। उसके बाद बुद्धि की प्रधानता से रहने वाला ज्ञातापन का अहंकार मिटता है। अंत में अहम वृत्ति की प्रधानता से जो साक्षीपन का अहंकार है वह भी मिट जाता है। तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन स्वरूप स्वतः रह जाता है। उपाय, अपने में श्रेष्ठता की भावना से ही अभिमान पैदा होता है। अभिमान तभी होता है जब मनुष्य दूसरों की तरफ देखकर ये सोचता है कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ है। जैसे गांव भर में एक ही लखपति हो तो दूसरों को देखकर उसको लखपति होने का अभिमान होता है, परंतु अगर दूसरे सभी करोड़पति हो तो उसको अपने लखपति होने का अभिमान नहीं होता। अतः अभिमान रूप दोष को मिटाने के लिए साधक को चाहिए कि वह दूसरों की कमी की तरफ कभी ना देखे, प्रत्युत अपनी कमियों को देखकर उनको दूर करे। दूसरा, एक ही आत्मा जैसे इस शरीर में व्याप्त है ऐसे ही वह अन्य शरीरों में भी व्याप्त है, परंतु मनुष्य अज्ञान से सर्वव्यापी आत्मा को एक अपने शरीर में ही सीमित मानकर शरीर को मैं मान लेता है। जैसे मनुष्य बैंक में रखे हुए बहुत से रुपयों में से केवल अपने द्वारा जमा किए हुए कुछ रुपयों में ही ममता करके उनके साथ अपना संबंध मानकर अपने को धनी मान लेता है, ऐसे ही एक शरीर में मैं शरीर हूँ ऐसी अहंता करके वह काल से संबंध मानकर मैं इस समय में हूँ, देश से संबंध मानकर मैं यहाँ हूँ, बुद्धि से संबंध मानकर मैं समझदार हूँ, वाणी से संबंध मानकर मैं वक्ता हूँ आदि अहंकार कर लेता है। इस प्रकार के संबंध ना मानना ही अहंकार रहित होने का उपाय है। तीसरा, शास्त्रों में परमात्मा का सच्चिदानंद घन रूप से वर्णन आया है। सत, सत्ता, चित, ज्ञान और आनंद, अविनाशी सुख, ये तीनों परमात्मा के भिन्न भिन्न स्वरूप नहीं है, प्रत्युत एक ही परमात्मा तत्व के तीन नाम हैं। अतः साधक इन तीनों में से किसी एक विशेषण से भी परमात्मा का लक्ष्य करके निर्विकल्प हो सकता है। इसको इस प्रकार समझना चाहिए। सत, परमात्मा तत्व सदा से ही था, सदा से है और सदा ही रहेगा। वह कभी बनता बिगड़ता नहीं, कम ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा बुद्धि के द्वारा विचार करके निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से साधक का बुद्धि से संबंध विच्छेद हो जाता है और उस सत्तत्व में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। चित्त, जैसे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर आदि अहम के अंतर्गत दृश्य है, ऐसे ही अहम भी मैं, तू, यह और वह के रूप में एक ज्ञान के अंतर्गत दृश्य है। उस ज्ञान चेतन में निर्विकल्प होकर स्थिर हो जाने से परमात्मा तत्व में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है, फिर अहंकार नहीं रहता। आनंद, साधक लोग प्रायः बुद्धि और अहम को प्रकाशित करने वाले चेतन को भी
बुद्धि के द्वारा ही जानने की चेष्टा किया करते हैं। वास्तव में बुद्धि के द्वारा जाने अर्थात सीखे हुए विषय को ज्ञान की संज्ञा देना और उससे अपने आप को ज्ञानी मान लेना भूल ही है। बुद्धि को प्रकाशित करने वाला तत्व बुद्धि के द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि साधक के पास बुद्धि के सिवाय ऐसा और कोई साधन नहीं है जिससे वह तत्व जाना जा सके, तथापि बुद्धि के द्वारा केवल जड़ संसार की वास्तविकता को ही जाना जा सकता है। बुद्धि जिससे प्रकाशित होती है उस तत्व को बुद्धि नहीं जान सकती। उस तत्व को जानने के लिए बुद्धि से भी संबंध विच्छेद करना आवश्यक है। फिर एक आनंद स्वरूप जहाँ दुख का लेश भी नहीं है, परमात्मा तत्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप भी है। इस प्रकार तत्व में निर्विकल्प चुप हो जाने पर आनंद ही आनंद है, ऐसा अनुभव होता है। ऐसा अनुभव होने पर फिर अहंकार नहीं रहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखने का तात्पर्य है, जैसे आमा में मटका पकता है, ऐसे ही जन्म से पहले माता के उदर में बच्चा जठरा अग्नि में पकता रहता है। माता के खाए हुए नमक, मिर्च आदि क्षार और तीखे पदार्थों से बच्चे के शरीर में जलन होती है। गर्भाशय में रहने वाले सूक्ष्म जंतु भी बच्चे को काटते रहते हैं। प्रसव के समय माता को जो पीड़ा होती है उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसी ही पीड़ा उधर से बाहर आते समय बच्चे को होती है। इस तरह जन्म के दुख रूप दोषों का बार बार विचार करके इस विचार को दृढ़ करना कि इसमें केवल दुख ही दुख है। जो जन्मता है उसको मरना ही पड़ता है, ये नियम है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। मृत्यु के समय जब प्राण शरीर से निकलते हैं तब हजारों बिच्छू शरीर में एक साथ डंक मारते हों ऐसी पीड़ा होती है। उम्र भर में कमाए हुए धन से, उम्र भर में रहे हुए मकान से और अपने परिवार से जब वियोग होता है तो फिर उनके मिलने की संभावना नहीं रहती। तब ममता आसक्ति के कारण बड़ा भारी दुख होता है। जिस धन को कभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था, जिस धन को परिवार वालों से छिपा छिपा कर तिजोरी में रखा था, उसकी चाबी परिवार वालों के हाथ में पड़ी देखकर मन में असह वेदना होती है। इस तरह मृत्यु के दुख रूप दोषों को बार बार देखे। वृद्धावस्था में शरीर और अवयवों की शक्ति क्षीण हो जाती है, जिससे चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट होता है। हर एक तरह का भोजन पचता नहीं। बड़ा होने के कारण परिवार से आदर चाहता है, पर कोई प्रयोजन न रहने से घर वाले निरादर अपमान करते हैं। तब मन में पहले की बातें याद आती हैं कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला पोसा है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। इन बातों को लेकर बड़ा दुख होता है। इस तरह वृद्धावस्था के दुख रूप दोषों को बार बार देखे। ये शरीर व्याधियों का, रोगों का घर है। शरीर में वात, कफ आदि से पैदा होने वाले अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं और उन रोगों से शरीर में बड़ी पीड़ा होती है। इस तरह रोगों के दुख रूप दोषों को बार बार देखे। यहाँ बार बार देखने का तात्पर्य बार बार चिंतन करने से नहीं है, प्रत्युत विचार करने से है। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों के दुखों को बार बार देखने से अर्थात विचार करने से उनके मूल कारण उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों में राग स्वाभाविक ही कम हो जाता है, अर्थात भोगों से वैराग्य हो जाता है। तात्पर्य है कि जन्म, मृत्यु आदि के दुख रूप दोषों को देखना भोगों से वैराग्य होने में हेतु है, क्योंकि भोगों के राग से अर्थात गुणों के संग से ही जन्म होता है और जो जन्म होता है वह संपूर्ण दुखों का कारण है। भगवान ने पुनर्जन्म को दुखालय बताया है। परिशिष्ट भाग। दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है, परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता। प्रत्युत मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसको मिटाता है। सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है। कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है,
अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। श्लोक 9। आसक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रादारा गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपतिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। व्याख्या। सांसारिक वस्तुओं व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से, सुख की आशा से और सुख के भोग से ही मनुष्य की उनमें आसक्ति प्रियता होती है। कारण कि मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख नहीं दिखता, इसलिए उसको संयोग जन्य सुख प्रिय लगता है, परंतु वास्तविक सुख संयोग के वियोग से होता है। इसलिए साधक के लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। उपाय। संयोग जन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह होता है। संयोग जन्य सुख भोगने वाले को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है, यह नियम है। अतः संयोग जन्य सुख के परिणाम पर दृष्टि रखने से उसमें आसक्ति नहीं रहती। पुत्र स्त्री घर धन जमीन पशु आदि के साथ माना हुआ जो घनिष्ठ संबंध है, गाढ़ मोह है, तादात्म्य है, मानी हुई एकात्मता है, जिसके कारण शरीर पर भी असर पड़ता है, उसका नाम अभिष्वंग है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मता रहने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तब माता का शरीर कमजोर हो जाता है, ऐसे ही पुत्र के स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है कि मैं मर गया, धन के चले जाने पर कहता है कि मैं मारा गया आदि। ऐसी एकात्मता से रहित होने के लिए यहाँ अनभिष्वंग पद आया है। उपाय। जिनके साथ अपना घनिष्ठ संबंध दिखे उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचाए, पर उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखे। उद्देश्य तो उनसे अभिष्वंग तादात्म्य दूर करने का ही रखे। अगर उनसे सेवा लेने का उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जाएगा। हाँ, उनकी प्रसन्नता के लिए कभी उनसे सेवा लेनी भी पड़े तो उसमें राजी ना हो, क्योंकि राजी होने से अभिष्वंग हो जाएगा। तात्पर्य है कि किसी के भी साथ अपने को लिप्त ना करे, इस बात की बहुत सावधानी रखे। इष्ट अर्थात मन के अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के प्राप्त होने पर चित्त में राग हर्ष सुख आदि विकार ना हो, और अनिष्ट अर्थात मन के प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति आदि के प्राप्त होने पर चित्त में द्वेष शोक दुख उद्वेग आदि विकार ना हो। तात्पर्य है कि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के प्राप्त होने पर चित्त में निरंतर समता रहे, चित्त पर उनका कोई असर ना पड़े। उपाय। मनुष्य को जो कुछ अनुकूल सामग्री मिली है उसको वह अपने लिए मानकर सुख भोगता है, यह महान बाधक है। कारण कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत संयोग जन्य सुख का त्याग करने के लिए मनुष्य को सांसारिक राग आसक्ति कामना ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। तात्पर्य है कि अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर परमात्म तत्व को प्राप्त कराने के लिए ही मिली है। ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः सम रहेगा। श्लोक 10। मयि चानन्या योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी विविक्ता देशा सेवित्वम् आर्तिर्जना संसदि। मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का ना होना। व्याख्या। भगवान के सिवाय और किसी से कुछ भी पाने की इच्छा ना हो, अर्थात भगवान के सिवाय मनुष्य गुरु देवता शास्त्र आदि मेरे को
उस तत्व का अनुभव करा सकते हैं तथा अपने बल बुद्धि योग्यता से मैं उस तत्व को प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार किसी भी वस्तु व्यक्ति आदि का सहारा ना हो और भगवान की कृपा से ही मेरे को उस तत्व का अनुभव होगा। इस प्रकार केवल भगवान का ही सहारा हो, यह भगवान में अनन्य योग होना है। अपना संबंध केवल भगवान के साथ ही हो, दूसरे किसी के साथ किंचित मात्र भी अपना संबंध ना हो, यह भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति होना है। तात्पर्य है कि तत्व प्राप्ति का साधन उपाय भी भगवान ही हो और साधे उपाय भी भगवान ही हो। यही अनन्य योग के द्वारा भगवान में अव्यभिचारिणी भक्ति का होना है। भक्ति दो प्रकार की होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। ऐसे ही ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, साधन ज्ञान और साध्य ज्ञान। साध्य भक्ति और साध्य ज्ञान दोनों तत्वतः एक ही हैं। साधन भक्ति और साधन ज्ञान ये दोनों साध्य भक्ति अथवा साध्य ज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। अतः जहाँ भक्ति से तत्व ज्ञान साध्य ज्ञान की प्राप्ति की बात कही है वह भी ठीक है, और जहाँ ज्ञान से पराभक्ति साध्य भक्ति की बात कही है वह भी ठीक है। अतः साधक को चाहिए कि उसमें कर्म ज्ञान अथवा भक्ति जिस संस्कार की प्रधानता हो उसी के अनुरूप साधन में लग जाए। सावधानी केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्मा का ही हो, प्रकृति अथवा उसके कार्य का नहीं। ऐसा उद्देश्य होने पर वह उसी साधन से परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। शंका, भगवान ने ज्ञान के साधनों में अपनी भक्ति को किस लिए बताया? क्या ज्ञान योग का साधक भगवान की भक्ति भी करता है? समाधान, ज्ञान योग के साधक दो प्रकार के होते हैं, भाव प्रधान भक्ति प्रधान और विवेक प्रधान ज्ञान प्रधान। भाव प्रधान जिज्ञासु वह है जो भगवान का आश्रय लेकर तत्व को जानना चाहता है। जैसे सात्विक भोजन में पुष्टि के लिए घी या दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी और दूध सात्विक भोजन के साथ मिलकर भी पुष्टि करते हैं और अकेले अकेले भी पुष्टि करते हैं। ऐसे ही भगवान की भक्ति ज्ञान के साधनों में मिलकर भी परमात्मा प्राप्ति में सहायक होती है और अकेली भी गुणातीत बना देती है। विवेक प्रधान जिज्ञासु वह है जो सत असत का विचार करते हुए तीव्र विवेक वैराग्य से युक्त होकर तत्व को जानना चाहता है। आजकल आध्यात्मिक जिज्ञासा की कमी और भोगासक्ति की बहुलता के कारण विवेक प्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखने में आते हैं। ऐसे साधकों के लिए भक्ति रूप साधन बहुत उपयोगी है। उपाय, केवल भगवान को ही अपना मानना और भगवान का ही आश्रय लेकर श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन चिंतन स्मरण आदि करना ही भक्ति का सुगम उपाय है। मैं एकांत में रहकर परमात्म तत्व का चिंतन करूं, भजन स्मरण करूं, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करूं, उस तत्व को गहरा उतर कर समझूं, मेरी वृत्तियों में और मेरे साधन में कोई भी विघ्न बाधा ना पड़े, मेरे साथ कोई ना रहे और मैं किसी के साथ ना रहूं। साधक की ऐसी स्वाभाविक अभिलाषा का नाम विविक्त देश सेवित्व है। साधक की रुचि तो एकांत में रहने की ही होनी चाहिए, पर ऐसा एकांत ना मिले तो मन में किंचित मात्र भी विकार नहीं होना चाहिए। उसके मन में यही विचार होना चाहिए कि संसार के संग का संयोग का तो स्वतः ही वियोग हो रहा है और स्वरूप में असंगता स्वतः सिद्ध है। इस स्वतः सिद्ध असंगता में संसार का संग संयोग संबंध कभी हो ही नहीं सकता। अतः संसार का संग कभी बाधक हो ही नहीं सकता। केवल निर्जन वन आदि में जाकर और अकेले पड़े रहकर यह मान लेना कि मैं एकांत स्थान में हूँ, वास्तव में भूल ही है, क्योंकि संपूर्ण संसार का बीज ये शरीर तो साथ में है ही। जब तक इस शरीर के साथ संबंध है तब तक संपूर्ण संसार के साथ संबंध बना ही हुआ है। अतः एकांत स्थान में जाने का लाभ तभी है जब देहाभिमान के नाश का उद्देश्य मुख्य हो। वास्तविक एकांत वह है जिसमें एक तत्व के सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, ना है और ना होगी, जिसमें ना इंद्रियां हैं, ना प्राण है, ना मन है और ना अंतःकरण है, जिसमें ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म शरीर है और ना कारण शरीर है, जिसमें ना व्यष्टि शरीर है
और ना समष्टि संसार है जिसमें केवल एक तत्व ही तत्व है, अर्थात एक तत्व के सिवाय और कुछ है ही नहीं। कारण कि एक परमात्म तत्व के सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अंत में भी कुछ नहीं रहेगा। बीच में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी प्रतीति के द्वारा ही प्रतीत हो रहा है, अर्थात जिनसे संसार प्रतीत हो रहा है वे इंद्रियां, अंतःकरण आदि भी स्वयं प्रतीति ही है। अतः प्रतीति के द्वारा ही प्रतीति हो रही है। साधारण मनुष्य समुदाय में प्रीति रुचि ना हो, अर्थात कहाँ क्या हो रहा है, कब क्या होगा, कैसे होगा आदि आदि सांसारिक बातों को सुनने की कोई भी इच्छा ना हो तथा समाचार सुनाने वाले लोगों से मिले, कुछ समाचार प्राप्त करें, ऐसी किंचन मात्र भी इच्छा प्रीति ना हो। परंतु हमारे से कोई तत्व की बात पूछना चाहता है, साधन के विषय में चर्चा करना चाहता है, उससे मिलने के लिए मन में जो इच्छा होती है, परमात्म तत्व को जानने वाले पुरुषों के संग की जो रुचि होती है वह जन समुदाय में रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक है। कहा भी गया है, आसक्ति पूर्वक किसी का भी संग नहीं करना चाहिए, परंतु अगर ऐसी असंगता ना होती हो तो श्रेष्ठ पुरुषों का संग करना चाहिए, कारण कि श्रेष्ठ पुरुषों का संग असंगता प्राप्त करने की औषध है। श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम् एतज् ज्ञानम् एति प्रोक्तम् अज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सब जगह देखना, ये तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा गया है। व्याख्या। संपूर्ण शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ लगाने में, परमात्मा प्राप्ति कराने में है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझ में आया है उसका मनन करे। युक्ति प्रयुक्ति से देखा जाए तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, परंतु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है। संसार की तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका जो आधार प्रकाशक है वह परमात्म तत्व नित्य निरंतर रहता है। उस परमात्म तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखता है। उपाय। आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों से तत्व ज्ञान विषय श्रवण और प्रश्नोत्तर करना। तत्व ज्ञान का अर्थ है परमात्मा, उस परमात्मा का ही सब जगह दर्शन करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम है। वह परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। एकांत में अथवा व्यवहार में सब समय साधक की दृष्टि उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मा पर ही रहे। एक परमात्मा के सिवाय उसको दूसरी कोई सत्ता दिखे ही नहीं। सब जगह सब समय संभाव से परिपूर्ण परमात्मा को ही देखने का उसका स्वभाव बन जाए। ऐसा होने पर साधक को परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक होने वाले साधन ज्ञान नाम से कहे गए हैं। इन साधनों से विपरीत मानित्व, दंभित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष हैं वे सभी देहाभिमान बढ़ाने वाले होने से और परमात्म तत्व से विमुख करने वाले होने से अज्ञान नाम से कहे गए हैं। विशेष बात, जब मनुष्य का उद्देश्य परमात्म प्राप्ति करना ही हो जाता है तब दुर्गुणों एवं दुराचारों की जड़ कट जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो या ना हो। जैसे वृक्ष की जड़ कटने पर भी बड़ी टहनी पर लगे हुए पत्ते कुछ दिन तक हरे दिखते हैं, किंतु वास्तव में उन पत्तों के हरेपन की भी जड़ कट चुकी है, इसलिए कुछ दिनों के बाद कटी हुई टहनी के पत्तों का हरापन मिट जाता है। ऐसे ही परमात्म तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुर्गुण दुराचार मिट जाते हैं। यद्यपि साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपने में अवगुण दिखते हैं, तथापि कुछ समय के बाद उनका सर्वथा अभाव दिखने लग जाता है। साधन करते समय कभी कभी साधक को अपने में दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधन में लगने से पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे वे ही जाते हुए दिखाई देते हैं। ये नियम है कि दरवाजे से आने वाले और जाने वाले दोनों ही दिखाई देते हैं।
यदि साधन करते समय अपने में दुर्गुण बढ़ते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं, परंतु यदि अपने में दुर्गुण कम होते हुए दिखते हो तो समझना चाहिए कि दुर्गुण जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में साधक को निराश नहीं होना चाहिए, प्रत्युत अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। इस प्रकार साधन में लगे रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। साधन समुदाय ज्ञान के द्वारा जिसको जाना जाता है उस साधे तत्व का अब गए नाम से वर्णन आरंभ करते हैं। श्लोक 12। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वामृतम् अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् तन्न सद उच्यते। जो ज्ञेय है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह ज्ञेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत्य ही कहा जा सकता है। व्याख्या। भगवान यहाँ ज्ञेय तत्व के वर्णन का उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते हैं कि जिसकी प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रंथों में किया गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा। ज्ञेय अवश्य जानने योग्य कहने का तात्पर्य है कि संसार में जितने भी विषय, पदार्थ, विद्याएं, कलाएं आदि हैं, वे सभी अवश्य जानने योग्य नहीं है। अवश्य जानने योग्य तो एक परमात्मा ही है, कारण कि संसारिक विषयों को कितना ही जान ले तो भी जानना बाकी ही रहेगा। सांसारिक विषयों की जानकारी से जन्म मरण भी नहीं मिटेगा, परंतु परमात्मा को तत्व से ठीक जान लेने पर जानना बाकी नहीं रहेगा और जन्म मरण भी मिट जाएगा। अतः संसार में परमात्मा के सिवाय जानने योग्य दूसरा कोई है ही नहीं। उस ज्ञेय तत्व को जानने पर अमरता का अनुभव हो जाता है, अर्थात स्वतः सिद्ध तत्व की प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होने पर जानना, करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता। वास्तव में स्वयं पहले से ही अमर है, पर उसने मरणशील शरीर आदि के साथ एकता करके अपने को जन्मने मरने वाला मान लिया है। परमात्म तत्व को जानने से ये भूल मिट जाती है और वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, अर्थात अमरता का अनुभव कर लेता है। परमात्मा आदि, मध्य और अंत में ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है, अतः वह अनादि कहा जाता है। परम ब्रह्म तो एक परमात्मा ही है, जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निर्विकार, सदा रहने वाला तत्व नहीं है। वह परम ब्रह्म कहा जाता है। उस तत्व को सत्य भी नहीं कह सकते और असत्य भी नहीं कह सकते, कारण कि असत्य की भावना, सत्ता के बिना उस परमात्म तत्व में सत्य शब्द का प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको सत्य नहीं कह सकते और उस परमात्म तत्व का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसको असत्य भी नहीं कह सकते। तात्पर्य है कि उस परमात्म तत्व में सत्य असत शब्दों की अर्थात वाणी की प्रवृत्ति होती ही नहीं। ऐसा वह करण निरपेक्ष तत्व है। सत असत का निर्णय बुद्धि करती है और ऐसा कहना भी वही होता है जहाँ वह मन, वाणी और बुद्धि का विषय होता है, परंतु ज्ञेय तत्व मन, वाणी और बुद्धि से सर्वथा अतीत है, अतः उसकी सत असत संज्ञा नहीं हो सकती। पूर्व श्लोक में वह तत्व न सत कहा जा सकता है न असत, ऐसा कहकर ज्ञेय तत्व का निर्गुण निराकार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसी ज्ञेय तत्व का सगुण निराकार रूप से वर्णन करते हैं। श्लोक 13। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षि शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। व्याख्या। जैसे स्याही में सब जगह सब तरह की लिपियां विद्यमान हैं, अतः लेखक स्याही से सब तरह की लिपियां लिख सकता है। सोने में सब जगह सब तरह के गहने विद्यमान हैं, अतः सुनार
सोने में किसी भी जगह से जो गहना बनाना चाहे बना सकता है। ऐसे ही भगवान के सब जगह ही हाथ और पैर हैं। अतः भक्त भक्ति से जहाँ कहीं भी कुछ भी भगवान के हाथों में देना चाहता है, अर्पण करना चाहता है, उसको ग्रहण करने के लिए उसी जगह भगवान के हाथ मौजूद हैं। भक्त बाहर से अर्पण करना चाहे अथवा मन से, पूर्व में देना चाहे अथवा पश्चिम में, उत्तर में देना चाहे अथवा दक्षिण में, उसे ग्रहण करने के लिए वही भगवान के हाथ मौजूद हैं। ऐसे ही भक्त जल में, स्थल में, अग्नि में, जहाँ कहीं जिस किसी भी संकट में पड़ने पर भगवान को पुकारता है, उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ ही भगवान के हाथ तैयार हैं, अर्थात भगवान वहाँ ही अपने हाथों से उसकी रक्षा करते हैं। भक्त जहाँ कहीं भगवान के चरणों में चंदन लगाना चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना चाहता है, उसी जगह भगवान के चरण मौजूद हैं। हजारों लाखों भक्त एक ही समय में भगवान के चरणों की अलग अलग पूजा करना चाहें तो उनके भाव के अनुसार वहाँ ही भगवान के चरण मौजूद हैं। भक्त भगवान को जहाँ दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवान के नेत्र हैं। भक्त जहाँ शरीर से अथवा मन से नृत्य करता है, वहाँ ही भगवान उसके नृत्य को देख लेते हैं। तात्पर्य है कि जो भगवान को सब जगह देखता है, भगवान भी उसकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। भक्त जहाँ भगवान के मस्तक पर चंदन लगाना चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मस्तक है। भक्त जहाँ भगवान को भोग लगाना चाहे, वहाँ ही भगवान का मुख है, अर्थात भक्त द्वारा भक्ति पूर्वक दिए हुए पदार्थों को भगवान वहाँ ही खा लेते हैं। भक्त जहाँ कहीं जोर से बोलकर प्रार्थना करे, धीरे से बोलकर प्रार्थना करे अथवा मन से प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान अपने कानों से सुन लेते हैं। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख और कान कहने का तात्पर्य है कि भगवान किसी भी प्राणी से दूर नहीं है, कारण कि भगवान संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि में परिपूर्ण रूप से विद्यमान है। संतों ने कहा है, चहुं दिशि आरती, चहुं दिशि पूजा, चहुं दिशि राम और नहीं दूजा। संसारी आदमी को जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे सब जगह संसार ही संसार दिखता है, संसार के सिवाय दूसरा कुछ दिखता ही नहीं, ऐसे ही परमात्मा को तत्व से जानने वाले पुरुष को सब जगह परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। अनंत सृष्टियां हैं, अनंत ब्रह्मांड हैं, अनंत ऐश्वर्य हैं और उन सब में देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनंत हैं। वे सभी परमात्मा के अंतर्गत हैं। परमात्मा उन सबको व्याप्त करके स्थित है। परिशिष्ट भाव, सत्ता एक ही है, द्वंद्वों में उलझे रहने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। पूर्व श्लोक में सगुण निराकार का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोकों में उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व समर्थता का वर्णन करते हैं। श्लोक 14, सर्वे इंद्रिया गुणाभासम सर्वे इंद्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। व्याख्या, पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का कार्य महत्त्व, महत्त्व का कार्य अहंकार, अहंकार का कार्य पंच महाभूत, पंच महाभूतों का कार्य मन एवं 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य 5 विषय। इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं, इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य है। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। परमात्मा प्रकृति और उसके कार्य से अतीत हैं। वे चाहे सगुण हो या निर्गुण, साकार हो या निराकार, सदा प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत ही रहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जो अपने को गुणों में लिप्त, गुणों से बंधा हुआ मानकर जन्मता मरता था, वह बद्धजीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत कहा जाता है,
तो फिर परमात्मा गुणों में बद्ध कैसे हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणों से अतीत रहित हैं। अतः वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, अर्थात संसारी जीवों की तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से युक्त नहीं है, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में सर्वथा समर्थ हैं। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोग का आस्वादन करते हैं, आदि आदि। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं, चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं, हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं, आदि आदि। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। भगवान का सभी प्राणियों में अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, अर्थात त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। तात्पर्य है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वह परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। श्लोक 15। बाहिर अंतश्च भूतानां अचरं चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वे ही हैं, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। व्याख्या। जैसे बर्फ के बने हुए घड़ों को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है और वे खुद भी परमात्मा स्वरूप ही हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, अर्थात सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना तीन दृष्टियों से कहा जाता है, देशकृत, कालकृत और वस्तुकृत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक हैं। जैसे दूर से दूर देश में भी वे ही परमात्मा हैं और नजदीक से नजदीक देश में भी वे ही परमात्मा हैं। पहले से पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे से पीछे भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा हैं।
संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे ही परमात्मा है, वस्तुओं के अंत में भी वे ही परमात्मा है और वस्तुओं के रूप में भी वे ही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती हैं, और जो पढ़ा लिखा है उसको श्रीमद् भगवद गीता दिखती है। संस्कृत पढ़े हुए को यह शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, ये दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते, परंतु जिनको परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको तो सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखता है। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए यह आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे बोध होने पर ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को कोई मिटा नहीं सकता। जब सांसारिक मान्यताओं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को कोई मिटा नहीं सकता, तब परमार्थिक मान्यताओं को कौन मिटा सकता है। तात्पर्य ये है कि दृढ़ता पूर्वक मानना भी एक साधन है, जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ता पूर्वक मान लेने पर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रियां, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है, उनका अनुभव हो जाएगा। श्लोक 16। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तं एव च स्थितं भूता भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। व्याख्या। जिस प्रकार आकाश, घट, मठ आदि की उपाधि से घटाकाश, मठाकाश आदि के रूप में अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है, उसी प्रकार परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों के शरीरों की उपाधि से अलग अलग दिखते हुए भी तत्व से एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाले, सत्वगुण की प्रधानता स्वीकार करने से विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करने वाले और तमोगुण की प्रधानता स्वीकार करने से रुद्र रूप से सबका संहार करने वाले हैं। तात्पर्य है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण करते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा सृष्टि, रचना आदि कार्यों के लिए भिन्न भिन्न गुणों को स्वीकार करने पर भी उन गुणों के वशीभूत नहीं होते, गुणों पर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है। परिशिष्ट भाग। उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा है और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा है, भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा है और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा है, संहार करने वाले भी परमात्मा है और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है।
पूर्व श्लोक में भगवान ने ज्ञेय तत्व का आधार रूप से वर्णन किया। अब आगे के श्लोक में उसका प्रकाशक रूप से वर्णन करते हैं। श्लोक 17। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानागम्यं हरिदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। व्याख्या। ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है, अर्थात जिनसे प्रकाश मिलता है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं। भौतिक पदार्थ सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत आदि के प्रकाश में दिखते हैं। अतः भौतिक पदार्थों की ज्योति प्रकाशक सूर्य, चंद्र आदि हैं। वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दों का ज्ञान कान से होता है, अतः शब्द की ज्योति कान है। शीत, उष्ण, कोमल, कठोर आदि के स्पर्श का ज्ञान त्वचा से होता है, अतः स्पर्श की ज्योति त्वचा है। श्वेत, नील, पीत आदि रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है, अतः रूप की ज्योति नेत्र है। खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसों का ज्ञान जीवा से होता है, अतः रस की ज्योति जीवा है। सुगंध, दुर्गंध का ज्ञान नाक से होता है, अतः गंध की ज्योति नाक है। इन पांचों इंद्रियों से शब्दादि पांचों विषयों का ज्ञान तभी होता है जब उन इंद्रियों के साथ मन रहता है। अगर उनके साथ मन ना रहे तो किसी भी विषय का ज्ञान नहीं होता। अतः इंद्रियों की ज्योति मन है। मन से विषयों का ज्ञान होने पर भी जब तक बुद्धि उसमें नहीं लगती, बुद्धि मन के साथ नहीं रहती, तब तक उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता। बुद्धि के साथ रहने से ही उस विषय का स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता है। अतः मन की ज्योति बुद्धि है। बुद्धि से कर्तव्य, अकर्तव्य, सत, असत, नित्य, अनित्य का ज्ञान होने पर भी अगर स्वयं उसको धारण नहीं करता तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है। वह ज्ञान जीवन में, आचरण में नहीं आता। वह बात स्वयं में नहीं बैठती। जो बात स्वयं में बैठ जाती है वह फिर कभी नहीं जाती। अतः बुद्धि की ज्योति स्वयं है। स्वयं भी परमात्मा का अंश है और परमात्मा अंशी है। स्वयं में ज्ञान, प्रकाश परमात्मा से ही आता है, अतः स्वयं की ज्योति परमात्मा है। उस स्वयं प्रकाश परमात्मा को कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा का प्रकाश ज्ञान स्वयं में आता है। स्वयं का प्रकाश बुद्धि में, बुद्धि का प्रकाश मन में, मन का प्रकाश इंद्रियों में और इंद्रियों का प्रकाश विषयों में आता है। मूल में इन सब में प्रकाश परमात्मा से ही आता है। अतः इन सब ज्योतियों का ज्योति, प्रकाशकों का प्रकाशक परमात्मा ही है। जैसे एक एक के पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपने से आगे बैठे हुए को तो देख सकते हैं पर अपने से पीछे बैठे हुए को नहीं, ऐसे ही अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि भी अपने से आगे वाले को तो देख सकते हैं पर अपने से पीछे वाले को नहीं। ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा अहम, बुद्धि, मन, इंद्रियां आदि सबको देखता है, प्रकाशित करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता। वह परमात्मा संपूर्ण चर अचर जगत का समान रूप से निरपेक्ष प्रकाशक है। वहाँ प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य ये त्रिपुटी नहीं है। वह परमात्मा सबके हृदय में नित्य निरंतर विराजमान है। तात्पर्य है कि यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि में परिपूर्ण रूप से व्यापक है, तथापि उसका प्राप्ति स्थान तो हृदय ही है। उस परमात्मा का अपने हृदय में अनुभव करने का उपाय है। पहला, मनुष्य हर एक विषय को जानता है तो उस जानकारी में सत और असत ये दोनों रहते हैं। इन दोनों का विभाग करने के लिए साधक यह अनुभव करे कि मेरी जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएं तो भिन्न भिन्न हुई पर मैं एक रहा। सुखदायी, दुखदायी, अनुकूल, प्रतिकूल परिस्थितियां आई और चली गई पर उनमें मैं एक ही रहा। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि का संयोग वियोग हुआ पर उनमें भी मैं एक ही रहा। तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएं, परिस्थितियां, संयोग वियोग तो भिन्न भिन्न हुए पर उन सब में जो एक ही रहा है, भिन्न भिन्न नहीं हुआ है, उसका अनुभव करें।
ऐसा करने से जो सबके हृदय में विराजमान है उसका अनुभव हो जाएगा, क्योंकि यह स्वयं परमात्मा से अभिन्न है। दूसरा, जैसे अत्यंत भूखा अन्न के बिना और अत्यंत प्यासा जल के बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही उस परमात्मा के बिना रह नहीं सके बेचैन हो जाए, उसके बिना ना भूख लगे, ना प्यास लगे और ना नींद आए, उस परमात्मा के सिवाय और कहीं वृत्ति जाए ही नहीं। इस तरह परमात्मा को पाने के लिए व्याकुल हो जाए तो अपने हृदय में उस परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार एक बार हृदय में परमात्मा का अनुभव हो जाने पर साधक को सब जगह परमात्मा ही है ऐसा अनुभव हो जाता है। यही वास्तविक अनुभव है। पहले श्लोक से 17वें श्लोक तक क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय का जो वर्णन हुआ है, अब आगे के श्लोक में फल सहित उसका उपसंहार करते हैं। श्लोक 18, एति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं चोक्तम समासतः मद्भक्ता एतद् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और ज्ञेय को संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या, क्षेत्र को ठीक तरह से जान लेने पर क्षेत्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। ज्ञान को अर्थात साधन समुदाय को ठीक तरह से जानने से, अपनाने से देहाभिमान व्यक्तित्व मिट जाता है। ज्ञेय तत्व को ठीक तरह से जान लेने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्म तत्व के साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, मद भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। ये सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है, दो नहीं होती। भगवान ने गीता में ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य चित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सत्य चित आनंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता, अर्थात अभिन्नता होना। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।